तो दोस्तों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल, उसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। उसमें ही हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है मेटलर्जी, जो कि जनरली डिलीटेड है सिलेबस से, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हमने इस टॉपिक को जनरली डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटलर्जी की, कि धातुओं का निष्कर्षण वो होता क्या है। यानी मेटलर्जी जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, धातुओं को क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना। तो ये मेटलर्जी में हमारे पास फिर दो तरह के दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक मिनरल होता है, एक ओर आता है। क्या आता है, मिनरल, और एक क्या होता है, ओर। ठीक है ना। ये दो हमारे पास क्या होते हैं, टर्म होते हैं जो जनरली यूज होते हैं किसमें, इस प्रोसेस में, मेटलर्जी में। एक हमारे पास क्या आएगा, मिनरल्स, और दूसरा क्या आएगा, ओर्स होगा। ठीक है। अब जनरली मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जो है ये नेचुरली अकरिंग मेटल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। यानी ये नेचर में पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जनरली मेटल जो है छुपी हुई होती है। ठीक है। जैसे NaCl में सोडियम होगा, K2SO4 में पोटेशियम जनरली है। यदि हम बात करें ओर्स की, तो ये जनरली इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। और ये होते क्या है कि ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, प्योर धातु मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, करते हैं। इससे लेस एफर्ट द्वारा प्रॉफिटली हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl है हमारे पास, और माना NaCl से जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है। इस रॉक सॉल्ट से हमने क्या किया, 10 डेज में हमने 100 kg सोडियम निकाला। जबकि सोडियम सल्फेट से हमने क्या किया, उसी सोडियम सल्फेट से 10 डेज के अंदर अंदर केवल हमने 90 kg सोडियम निकाला। तो सोडियम को निकालने के लिए जो अच्छा ओर या मिनरल होगा वो कौन सा होगा, NaCl होगा, एज कंपेयर टू Na2SO4। ठीक है। तो आप ओर को समझ गए होंगे, मिनरल को समझ गए होंगे। तो इस मेटलर्जी को, है ना, कैसे हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कैसे हम एक प्योर मेटल को जनरली उसको मेटलर्जी प्रोसेस में लाते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। यानी मेटलर्जी के लिए हमारे पास कितने प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक आता है, कौन सा, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस का नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओर्स का, अयस्कों का क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे। अब इस अयस्कों के सांद्रण में जनरली क्या होगा, ओर की सफाई होती है। क्या होती है, ओर्स की क्या होती है, सफाई होती है। ठीक है। जनरली हम क्या करेंगे, इसमें ओर्स की क्या होती है, सफाई। ठीक है। अब कैसे होगी, ध्यान से सुनना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम क्या करते हैं, ओर की सफाई करते हैं। और वो सफाई कैसे कैसे होगी, तो ध्यान से सुनना। इसमें हम क्या करते हैं कि ओर में जनरली जो क्या लगी होती है, इंप्योरिटीज। यानी इसमें हम करेंगे कि ओर में जो ओर्स होता है या अयस्क जिसे कहते हैं, अयस्कों के साथ कुछ अशुद्धियां जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, इसमें कुछ अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां, जिन्हें हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज जो होती है, जिन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, इन्हें हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। ठीक है, गैंग कहते हैं। जनरली इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और जब हम इन गैंग को रिमूव करते हैं, तो जनरली हमारे पास जनरली ऐसा ओर्स बचता है जिसमें जनरली क्या नहीं होती है, इम्प्योरिटीज नहीं होती है। तो कंसंट्रेशन में हमने क्या सीखा, कि हमारे पास कोई ओर्स होगा, उस ओर्स की क्या कर, उसमें जो अशुद्धियां होती है, जिन्हें हम इम्प्योरिटीज या जिन्हें कुछ अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं गैंग। क्या नाम देते हैं, गैंग। उन गैंग को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसके साथ हमारे पास कुछ हद तक क्या बचती है, मेटल, मेटल। और उस मेटल का क्या हो जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड मेटल बचती है। क्या बचता है, कॉन्सेंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर्स हमारे पास बचता है, कंसंट्रेटेड ओर्स। ठीक है। जिसमें ज्यादातर हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है। ठीक है।
अब जो हमारे पास सेकंड यहाँ पे प्रोसेस होगा, सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे वो होता है क्या, कंसंट्रेशन। दूसरा हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन। एक तो था कंसंट्रेशन, दूसरा जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी सेकंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जनरली एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी हम इसमें क्या करेंगे, मेटल को सेपरेट करेंगे। अब मेटल को सेपरेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब एक्सट्रैक्शन जो है मेटल का, उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक में हमारे पास आता है कि सबसे पहले हम ऐसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है, हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। दूसरा होता है मॉडरेट 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 रिएक्टिव मेटल। और जो तीसरा होता है वो हमारे पास कौन सा होगा, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। इन मेटल्स को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हम सीखेंगे। लास्ट हमारे पास इसमें प्रोसेस आता है रिफाइनिंग का। क्या आता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल का। यानी लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस बचता है वो क्या बचता है, रिफाइनिंग का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल को हम कैसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। यानी जो अधिक क्रियाशील धातु होती है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसे हटाते हैं। तो ध्यान से सुनना। इसमें हम क्या करते हैं, माना हमारे पास जो ओर है, क्या है, ओर्स, ठीक है। ओर जो है इसको हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ओर को हमें लाना पड़ता है किस स्टेट में, ओर को हम लाते हैं मोल्टेन स्टेट में। किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। ओर को हम किस स्टेट में लाते हैं, मोल्टेन स्टेट में। यानी ये ओर किस स्टेट में आना चाहिए, मोल्टेन स्टेट, यानी गलित अवस्था में आना चाहिए। और ये कैसे गलित अवस्था में आएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसे मोल्टेन स्टेट में लाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक काम करेंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम पास करेंगे तो इससे दो चीजें हमारे पास बन के आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास दो चीज बनेगी, एक बनेगी एनोड, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, कैथोड, ठीक है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो जो प्योर मेटल आएगी किस पर आएगी, हमारे पास मेटल जो है वो किस पर आएगी, कैथोड पर। इस तरीके से हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल को हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे, समझो जरा। माना मेरे पास NaCl है, क्या है, NaCl। इस NaCl को सबसे पहले यदि हमें एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ से Na निकालना है तो सबसे पहले इसे हीट करना पड़ेगा। हीट करके ये किस फॉर्म में आएगा, मोल्टेन फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म का मीनिंग है ये Na पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें एक बनेगा एनोड और दूसरा क्या बनेगा, कैथोड, ठीक है। दो चीजें बनी, एक एनोड और एक कैथोड। तो इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम यहाँ पे आएगा और Cl यहाँ पे आएगा। तो हमें मेटल प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्या है, Na जो है वो किस पर आ गए, कैथोड पर। इस तरीके से हम हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं,
एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी ओर को सबसे पहले मोल्टन स्टेट में लाना होता है, देन उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है, तो जो हमारे पास प्योर मेटल है वो हमें कहाँ पर प्राप्त होगी, यानी कैथोड पर प्राप्त होगी। कहाँ पर प्राप्त होगी? कैथोड पर। अब इसी प्रकार हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे, जनरली उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड टॉपिक लगाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट मॉडरेट रिएक्टिव मॉडरेट रिएक्टिव मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, यानी ऐसी मेटल जो मॉडरेट टाइप की है, उनको हम कैसे उनको निष्कर्षण करेंगे उनका, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई ओर है, इसका क्या है, ओर है। ठीक है, माना मेरे पास इसका कुछ ओर है, और वो ओर जनरली किस फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? ऑक्साइड के फॉर्म में। ओर मेरे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यदि हमारे पास इसमें और ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या करो, हीट करो। क्या करो? हीट करो। साथ ही साथ इसका रिडक्शन करने के लिए इसमें क्या ऐड कर दो, कार्बन ऐड कर दो। तो जैसे आप कार्बन और इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगी, मेटल बन जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, माना आपके पास यहाँ पे क्या है, जिंक है। क्या है? जिंक का ओर है, माना है ना, जिंक का ओर। और ये जिंक का ओर जो है, जिंक ओर्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये जिंक ओर्स है आपके पास। अब ये जिंक ओर को आपने क्या किया, इसको आपने ऑक्साइड के फॉर्म में था, तो ये किस फॉर्म में आएगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO। अब इस ZnO में जैसे आप क्या करेंगे, इसमें हीट करेंगे इसको और कार्बन डालेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बन आएगा। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, यानी आपने पहले ओर्स निकाला, ओर्स, और फिर उससे बना ऑक्साइड, ऑक्साइड से आपके पास मेटल और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे कि आपके पास जिंक ऑक्साइड था, उससे जिंक का ओर्स था, जिंक ऑक्साइड, और उससे क्या बना, जिंक और CO। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस हुआ। लेकिन यदि आपके पास, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि माना आपके पास यहाँ पे ऐसी ओर है जो जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है? ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले उस ओर को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। याद रखना, जो मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस, मॉडरेट टाइप की मेटल होती है, जैसे जिंक हो गया या कॉपर हो गया, ठीक है ना, ये जनरली हमारे पास किस फॉर्म में होती है, कार्बोनेट के फॉर्म में या तो सल्फाइड के फॉर्म में। तो सबसे पहले इन्हें ऑक्साइड फॉर्म में लाना पड़ता है, तब उसको किया जाता है, हीट करके उसका रिडक्शन किया जाता है। तो इसे समझेंगे कि माना हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी ओर है, यहाँ पे मेरे पास ओर है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का ओर है, ठीक है ना। और ये ओर जो है जनरली किस फॉर्म में है, या तो ये हो सकता है किस फॉर्म में, ध्यान से सुनना, या तो ये ओर हमारे पास किस फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सल्फाइड फॉर्म में है। या तो ये और हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास कार्बोनेट फॉर्म में। किस फॉर्म में है? कार्बोनेट फॉर्म में है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये सल्फाइड फॉर्म में है, या तो ये कार्बोनेट फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसे किस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ऑक्साइड फॉर्म में। अब ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें दो प्रोसेस लगते हैं। एक में आपको क्या करना पड़ेगा, एक में आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रोस्टिंग करनी पड़ेगी, और रोस्टिंग करनी पड़ेगी। और सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको ये रोस्टिंग करनी पड़ेगी, तब ऑक्साइड फॉर्म में डालना पड़ेगा, कार्बोनेट को कैल्सिनेट फॉर्म में कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, देन वो किस फॉर्म में आएगा, ऑक्साइड फॉर्म में आएगा। क्या आएगा? ऑक्साइड फॉर्म में।
जब रोस्टिंग करते हैं तो वहां पे अब्सेंस होती, अब्सेंस ऑफ O2, जबकि यहाँ पे क्या है, O2 की उपस्थिति होती है, ठीक है ना। तो तब वो ऑक्साइड फॉर्म में आएगा, और इस ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद सेम प्रोसेस लगता है कि इसको क्या कर दो, हीट कर दो, साथ ही साथ रिडक्शन कर दो। देन यहाँ पे क्या है, मेटल, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट, क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। अब एग्जांपल से आप कैसे इसको समझेंगे, और ध्यान से सुनो, इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें आई, एक आया रोस्टिंग, क्या आया, रोस्टिंग आया, रोस्टिंग, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्जन। एक आपके पास कैल्सिनेशन आया, क्या आया, कैल्सिनेशन। बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आपके पास दो चीजें आया, रोस्टिंग और दूसरा क्या है आपके पास, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रोस्टिंग की, किसकी, रोस्टिंग, या, और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, ठीक है ना। अच्छा, तो रोस्टिंग में जनरली हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। रोस्टिंग, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों भर्जन, क्या कहते हैं, भर्जन, ठीक है, भर्जन। भर्जन होता क्या है, एक कन्वर्जन है, क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स, इनटू ऑक्साइड ओर, यानी इसमें क्या होगा, ऑक्साइड्स, सेंस ऑफ, absence of O2, O2 के absence में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड, सेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है ना। रोस्टिंग भर्जन क्या होता है कि हमें कन्वर्जन करना पड़ता है सल्फाइड और का, किसमें, ऑक्साइड में, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे, माना हमारे पास एक रिएक्शन है, तो मेरे पास क्या है, जिंक सल्फाइड है, क्या है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है। तो इस जिंक सल्फाइड में हमें जनरली क्या करना पड़ता है कि जैसे हम इस जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करेंगे, इसकी जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे ना सेंस नहीं, यहाँ पे प्रेजेंस होगा, क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स, थोड़ा ऑक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या होगी, प्रेजेंस ही होगी, यहाँ पे भी आप थोड़ा इसे सही कर लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, ये आप सही कर लेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ O2, कैसे कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे जिंक सल्फाइड था, इसकी रिएक्शन आप O2 के साथ करेंगे, तो जैसे आप O2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी अब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे जिंक बनेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ वहां पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, SO2, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से ये हो सकता है, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे जिंक है एक, यहाँ पे जिंक है एक, यहाँ पे ऐसा एक सल्फर, यहाँ पे पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जनरली 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे बैलेंस करने के लिए आप लोग यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो जिंक 2 हो जाएगी, जिंक 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 to 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4, ठीक है। अब सल्फर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, सल्फर क्या है, 2 हो जाएगा, सल्फर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन देखो 3 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए, तो आप यहाँ पे कितना लगा दो, आप यहाँ पे 3 लगा दो, क्या लगा दो, 3 O2। तो इस प्रकार से ये जनरली किस फॉर्म में आ गया, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे,
ये जो बचा हुआ जिंक ऑक्साइड है, इसको जनरली क्या करना है, आपको हीट करना है, साथ ही साथ उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो जैसे इसको कार्बन के साथ इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से ये क्या है, जिंक बचता है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इसे भर्जन कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या था, जिंक सल्फाइड, क्या था, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना, क्या बना, जिंक ऑक्साइड। और इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जैसे हमने रिडक्शन किया तो इससे क्या बना, जिंक बना, ये बाय प्रोडक्ट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। इसी में हमारे पास अब एक दूसरी चीज आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन, क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में हम सेम प्रोसेस करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड और सॉरी कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर, जो कार्बोनेट ओर होते हैं, कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड्स के फॉर्म में इन्हें हम करेंगे ऑक्साइड। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन कैसे होगी वो हम देखेंगे। माना मेरे पास कोई भी ऑक्साइड के फॉर्म में है, मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, क्या है, जिंक कार्बोनेट, यानी ZnCO3, ये मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, ठीक है ना। इस जिंक कार्बोनेट को जैसे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस में टूटेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में। देखो यहाँ पे जिंक था तो जिंक के साथ एक ऑक्सीजन दिया तो CO3 का क्या बन गया, CO2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जिंक ऑक्साइड जो है, इसको कार्बन के साथ क्या करो, इसको रिडक्ट करो और साथ ही साथ इसको क्या करो, हीट। तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक और साथ ही साथ CO। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मेटल प्राप्त हो जाएगी, मेटल। ये दो प्रोसेस है हमारे पास, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है, भ्रजन। इसे एक हिंदी में कहते हैं निस्तापन, क्या कहते हैं, निस्तापन, ठीक है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लेता है, व्हाट इज कैल्सिनेशन, व्हाट इज रोस्टिंग, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये मैंने बताया कि ओर जो है यदि सल्फाइड में है तो रोस्टिंग करो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कार्बोनेट यदि ओर कार्बोनेट के फॉर्म में तो कैल्सिनेशन करो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, देन ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, गर्म करना है, कार्बन के साथ उसे रिडक्ट करना है तो मेटल बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब हमारे पास जो तीसरा यहाँ पे प्रोसेस है, उसमें हम क्या करेंगे, तीसरा जो है हम क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव जो मेटल होगी, क्या होगी, लेस रिएक्टिव मेटल, उनको हम क्या करेंगे, जनरली उनका हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वो बहुत आसान तरीका है, इनमें हमें क्या करना है, लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, माना हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल है और उस और है लेस रिएक्टिव मेटल का, तो ये मेरे पास एक कोई लेस रिएक्टिव मेटल है और उसका क्या है, ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी मैंने लिख दिया ओर्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मेटल। जैसे मेरे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे सिल्वर हो सकता है, Au हो सकता है और Pt हो सकता है, इनका माना कुछ और है मेरे पास, ठीक है। इस ओर को कुछ नहीं करना है, इस ओर को हीट करना है, क्या करना है, हीट। जैसे आप इसे हीट करेंगे, हीट करके
इसे आपने ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? ऑक्साइड फॉर्म में। इसे किस फॉर्म में लाना है? ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। दोबारा ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, इसको फिर हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है और यहाँ से क्या प्राप्त करनी है? मेटल प्राप्त करनी है। इतना आसान तरीका है कि हमें क्या करना है? लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करना है? लेस रिएक्टिव मेटल से हमें क्या करना है? ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। क्या लाना है? ऑक्साइड फॉर्म में, और उससे हीट करना है। और माना लेस रिएक्टिव मेटल हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, या तो कार्बोनेट फॉर्म में होगी, या तो किस फॉर्म में होगी? कार्बोनेट फॉर्म में, या तो सल्फाइड फॉर्म में। तो वही भर्जन करो, निस्तापन करो, देन वहां पे क्या हमारे पास ये चीजें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और इसमें एक तरीका और होगा कि ऑक्साइड फॉर्म में है ना, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगी? ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी, प्योर मेटल हमारे पास बच जाएगी। ठीक है। इस तरीके से हम मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसी में हमारे पास एक तीसरा था, देखो जरा कहाँ पे, यानी हमारे पास यहाँ पे था मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। पहले हम मेटल का कंसंट्रेशन किया, देन एक्सट्रैक्शन किया। तो जो हमारे पास यहाँ पे मेटल प्राप्त हुई ना, यहाँ पे मेटल प्राप्त हुई, इधर हमारे पास मेटल प्राप्त हुई, ये मेटल प्राप्त हुई, मेटल प्राप्त हुई, या जो हमारे पास यहाँ पे मेटल प्राप्त हुई या मेटल प्राप्त हुई। अब ये जो मेटल है ना, इसमें फिर भी कुछ ना कुछ क्या होती है? अशुद्धियां होती ही होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, उसे कहते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे रिफाइनिंग होता है। हम क्या करते हैं? मेटल की रिफाइनिंग करते हैं। और मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम थर्ड टॉपिक लगाएंगे, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। रिफाइनिंग ऑफ मेटल को कैसे हम समझेंगे वो देखेंगे। ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम जनरली क्या करते हैं? मेटल जो है उसको लास्ट में प्योर मेटल, मेटल से कैसे हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं तो उसे समझेंगे। तो माना इसके लिए हम ऐसा, इसमें हम क्या करते हैं? अच्छा, इसके लिए जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें हमारे पास एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यानी हमारे पास यहाँ पे एक, ठीक है, इस तरीके से हम रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या करेंगे? हम एक इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। उससे हम क्या करेंगे? प्योर मेटल को प्राप्त करेंगे। ठीक है। और इसका एक नाम होगा, मैं आपको बता दूंगा। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल में सबसे पहले हम एक प्योर मेटल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्योर मेटल का हम एक यहाँ पे, ठीक है, ये प्योर मेटल का मैंने क्या बना दिया? दो चीजें है ना, एक यहाँ पे एनोड बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे? कैथोड। ठीक है। एक मैंने बनाया कैथोड और एक मैंने बनाया एनोड। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भरा, ये इसमें क्या भर गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माना मैं क्या है? कॉपर मेटल को क्या कर रहा हूँ? कॉपर मेटल को रिफाइन कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इम्प्योर कॉपर होगी, ठीक है, जिसको हमने भर्जन, निस्तापन आदि प्रोसेस से हमने बनाया है, तो सबसे पहले उसमें हम लिखेंगे कि ये इम्प्योर है, इम्प्योर कॉपर मेटल। ठीक है। ये इम्प्योर कॉपर मेटल है, और ये हमारे पास प्योर कॉपर मेटल की रॉड है। ठीक है। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है ना, ये किसका ही होना चाहिए? कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन होना चाहिए। किसका सॉल्यूशन होना चाहिए? कॉपर सल्फेट। और इसको हम एक बैटरी के द्वारा, किसके द्वारा? एक बैटरी के द्वारा इसको हम क्या कर देंगे? बांध देंगे। ठीक है। इस बैटरी के द्वारा हम इस दोनों को एड ऑन कर देंगे। ठीक है। जैसे हम इसको एड ऑन करेंगे तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर हम इसको क्या, इस पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। यानी इससे हम क्या बनाएंगे? कैथोड। और इसको हम क्या बनाएंगे? एनोड। इसको हम बनाएंगे एनोड। ठीक है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्या पास होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जो ये इम्प्योर कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, यहाँ से जो है कॉपर जो है वो
यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है और ये जो है इस वाली मेटल पर जो है ये चिपकना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से जो ये इम्प्योर कॉपर की मेटल रॉड है ये धीरे धीरे पतली होने लगती है और ये यहाँ से प्योर कॉपर की मेटल की जो रॉड है कैथोड रॉड ये क्या है मोटी होने लगती है। लास्ट में क्या होगा कि प्योर कॉपर की रॉड जो है प्योर कॉपर ये बन जाएगा और ये इम्प्योर जो है ये धीरे धीरे क्या है कम होने लगेगा और जो इसकी इम्प्योरिटीज है वो लास्ट लास्ट में यहाँ पे ठीक है या इस पे हम इसे छोड़ देते हैं और इसी को हम कहते हैं पंख कहते हैं। क्या कहते हैं पंख। ठीक है और ये सारी अशुद्धियां जो है एनोड रॉड पर रहती है इसलिए हम इसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं एनोड पंख। ठीक है तो इसी को हम कहते हैं जनरली क्या इलेक्ट्रोलिसिस जनरली रिफाइनिंग मेथड्स इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग मेथड्स। ठीक है तो हमने क्या करना है कि पहले हाई जो रिएक्टिव मेटल्स होती है या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती है या लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है इनसे हमें जनरली क्या करना है मेटल को प्राप्त करना है। रो मेटल जो है जनरली प्योर नहीं होती है अब उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग करना पड़ता है। उसके लिए जिस मेटल से हम क्या करते हैं प्योर मेटल बनाना चाहते हैं तो इम्प्योर मेटल का हम क्या लेते हैं एनोड प्योर मेटल का हम लेते हैं वो एक प्योर मेटल का हम कैथोड बनाएंगे। जैसे हम इसमें बैटरी के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इम्प्योर कॉपर की जो रॉड है उससे कॉपर मेटल कैथोड की ओर जाने लगता है और कॉपर की रॉड जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है मोटी होने लगती है और उससे हम उसे क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं। जो अशुद्धियां होती है वो एनोड पर चिपक जाती है जिससे हम क्या कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। ठीक है तो इतना था हमारे पास मेटलर्जी। क्या था मेटलर्जी। अब दो टॉपिक हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास होता है क्या एक हमारे पास होता है एनोड जनरली एनोडीकरण और एक जिसे हम ध्यान से सुनना एक हमारे पास था यसद लेपन। यसद लेपन। ठीक है और एक हमारे पास होता है एनोडीकरण। एनोडीकरण कभी कभी पेपर में एक एक नंबर में पूछ लेता है कि वट या यसद लेपन किसे कहते हैं दूसरा एनोडीकरण किसे कहते हैं। ठीक है अच्छा एसिड लेपन में क्या होगा जनरली हम क्या करेंगे कि जनरली लोहे की सतह पर या संक्षारण से प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम क्या करेंगे किसी भी मेटल पर यानी कोई मेटल होगी मेटल पर हम क्या करते हैं मेटल पर यदि जिंक का जिंक का जनरली हम क्या करते हैं लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं लेप या जिंक की जो पॉलिश की जाती है लेप लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं इसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं इसद लेपन। यानी इसद लेपन वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे पर या किसी अन्य धातुओं पर क्या किया जाता है जिंक का लेप लगाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इसद लेपन कहते हैं। जबकि एनोडीकरण में क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर किस पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की किसकी ऑक्साइड की परत बनाना परत चढ़ाना उसको हम क्या कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं जनरली एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं एनोडीकरण। तो दो हमारे पास प्रोसेस था एक यसद लेपन दूसरा था एनोडीकरण। यसद लेपन में क्या होगा जिंक का लेप लगाया जाता है या जिंक की परत बनाई जाती है अदर मेटल पर और एनोडीकरण एनोडाइजिंग में क्या होता है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है और तो उसको हम क्या कहते हैं एनोडीकरण। ठीक है तो ये हमारे पास प्रोसेस था। अब इसी में हमारे पास जनरली एलओए आता है। क्या आता है एलओए या जिसे हम कहते हैं क्या ठीक है एलओए या इसे हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है मिश्र धातु जनरली क्या होगा दो या दो से अधिक मेटल का जो जनरली क्या होगा मिश्रण होगा उसी को हम क्या कहते हैं एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना यानी ये जनरली मिक्सचर होता है। क्या होता है मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नॉन मेटल। यानी ये क्या होता है जनरली
मेटल और नॉन मेटल्स, टू और टू मोर देन टू नॉन मेटल्स और मेटल्स का क्या होता है, एक मिश्रण होता है और उससे हमारे पास क्या बन जाती है, मिश्र धातु या एलॉय बनता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें मिश्र धातु की, कि जब हमारे पास हम क्या बनाते हैं, जनरली पीतल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पीतल, ठीक है। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, कॉपर और जिंक मिलाते हैं। तो उससे हमारे पास क्या बनता है, जनरली कॉपर और जिंक जो है उससे हमारे पास पीतल बनता है, ठीक है ना, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रॉस, है ना। ये क्या हमारे पास ब्रास है, ब्रास या पीतल है। तो ये कैसे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है, किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, ठीक है। जनरली इसमें कहा जाता है कि कॉपर जो है इसको 80% मिलाया जाता है, जिंक को है 30% मिलाया जाता है। तो उससे हमारे पास क्या बन के आता है, उससे हमारे पास बन के आता है पीतल, क्या बन के आता है, पीतल, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास दो तीन मिश्र धातुएं और होती है, जैसे एक ब्रॉन्ज हो गया और एक हमारे पास सोल्डर हो गया, क्या हो गया, सोल्डर। तो हम लिखेंगे, एक तो हमारे पास हो गया ब्रॉन्ज, क्या हो गया, ब्रॉन्ज, ठीक है। एक हमारे पास हो गया ब्रॉन्ज, जिसे हम जनरली कांसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कांसा, इसे ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज, ठीक है। आपने सुना होगा ब्रॉन्ज के मेडल भी होते हैं। तो कांसा जो है, जनरली इस कांसे की यदि हम बात करें, कांसे की यदि हम बात करें तो ये भी जनरली क्या है, मेटल का एक क्या है, एलॉय है, जिसमें कि हमारे पास टू मेटल होती है। एक तो हमारे पास इसमें क्या होती है, कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर होता है। साथ ही साथ इसमें हमारे पास क्या होता है, यानी टिन होता है। कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, क्या बनता है, कॉपर और टिन से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमारे पास एक दूसरी मेटल होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, सॉरी, एक दूसरा एलॉय होता है जिसे हम कहते हैं सोल्डर, क्या कहते हैं, सोल्डर, ठीक है। और इस सोल्डर का जो है, ये भी टू मेटल्स का एलॉय होता है, जिसमें एक हमारे पास कॉपर ही होता है, दूसरा हमारे पास इसमें लेड होता है, क्या होता है, लेड, ठीक है। कॉपर और लेड हमारे पास इसमें होगा, कॉपर यहाँ पे सॉरी, कॉपर और टिन, यहाँ पे हमारे पास टिन और लेड होगा, टिन और लेड से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, सोल्डर बनता है, ठीक है। तो ये तीन था हमारे पास, तीन एलॉय। अच्छा, ये सोल्डर आपने कई बार देखा होगा, जनरली इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी मेल्टिंग जो पॉइंट है ये बहुत कम होता है, ठीक है। जनरली इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज विद्युत परिपथों में दो तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। तो ये एलॉय था, जिसमें हमने एक ब्रॉन्ज पढ़ा था, एक हमने ब्रास पढ़ा था, एक हमने सोल्डर पढ़ा था। ब्रांज ब्रांज यानी ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर और टिन का एक मिश्रण होता है। पीतल की बात करें तो इसमें कॉपर और जिंक होता है, और सोल्डर की बात करें तो इसमें टिन होता है और साथ ही साथ इसमें लेड होता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है धातु पारद, है ना, धातु पारद, या जिसे हम कहते हैं जनरली मेटल एमेलगम, ठीक है ना। धातु पारद में जनरली क्या होगा, यानी कोई भी मेटल होगी, यदि किसी भी मेटल के साथ Hg जुड़ा होगा, तो उस मिश्र धातु को हम नाम देते हैं धातु पारद, ठीक है। यानी किसी भी धातु के साथ यदि मरकरी जुड़ी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु पारद कहते हैं। तो ये थी कंप्लीट जो वीडियो जिसमें हमने मेटलर्जी को डिस्कस किया था, ठीक है। आपके पास पेपर में कहाँ से आ सकता है, या तो इस मिश्र धातु से आ सकता है, एलॉय से आ सकता है, कि जनरली एलॉय से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोल्डर किस किस का मिश्रण है, या मिश्र धातु सोल्डर किस किस से मिलकर बना है, टिन और लेड पूछ लेगा, कि ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, और पीतल, कॉपर और जिंक, या तो आपके पास भर्जन और निष्कापन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आएगी। देन अगले चैप्टर में मिलते हैं, कार्बन और इसके कंपाउंड।